है प्लस और पे क्या हो जाएगा माइनस। अच्छा आपको पता है कि अगर कंबाइंड फॉर्म ऑफ एक्स एक्सिस लिखें तो उसका कंबाइंड फॉर्म क्या होता है एन पाई। अगर यहां से हम इवन पे बात करें तो प्लस हो रहा है और पे बात करें तो क्या हो रहा है माइनस। तो अगर जनरल सोल्यूशन लिखे तो क्या लिखेंगे बताओ एन पाई। अच्छा एन जब इवन है तो प्लस हो रहा है और पे माइनस, उसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे इक्वल टू बताओ एन पाई प्लस माइनस अल्फा। थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन में क्या करते हैं हम लोग, इक्वेशन और एक्सप्रेशन दोनों अलग अलग चीज है। इक्वेशन में क्या होता है, अगर मान लो कि मैंने लिख दिया 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 5, तो जिसमें इक्वल टू लगा रहे वो क्या होता है इक्वेशन। इक्वेशन में बेसिकली क्या होता है, अपन x की वैल्यूज फाइंड करते हैं और इक्वेशन में क्या करते हैं x की वैल्यू फाइंड करते हैं जो भी रहता है, हाँ या ना। इक्वेशन का मीनिंग क्या है, उसमें इक्वल टू का साइन गिवन रहता है। तो इक्वेशन और एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन क्या है, अगर मैं सिर्फ इतना लिखूं 2x प्लस 5 दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेशन और ये क्या है इक्वेशन। अब एक्सप्रेशन इक्वेशन क्लियर है। अब इक्वेशन में क्या करनी होगी, वैल्यूज फाइंड करनी होगी। वहां थीटा की वैल्यूज हो सकती है, एक्स की वैल्यूज हो सकती है। अगर मैं एग्जांपल लूं साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 की, तो अपन यहां क्या ढूंढेंगे एक्स की वैल्यूज, ना कि साइन एक्स की। यहां क्या ढूंढेंगे हम लोग एक्स की वैल्यूज अलग अलग आ सकती है। अच्छा अभी तक जितना हमने पढ़ा है कहीं भी क्वेश्चन में रहे साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 तो अपन एक्स इज इक्वल टू क्या लिखते हैं π/6 या फिर 30 डिग्री। अरे हाँ या ना, लेकिन क्या सिर्फ एक वैल्यूज होगी, क्या सेकेंड कोऑर्डिनेट में नहीं होगा ये, क्या वापस से एक सर्कल करेंगे तो नहीं मिलेगा। तो क्या साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 की एक ही वैल्यू होगी, अलग अलग वैल्यूज होगी कि नहीं होगी हर एक। अब देखो यहां पे अगर मैं बात करूं कि साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 के लिए कितने सॉल्यूशन होंगे, तो आप पूछेंगे सर किस रीजन में पूछ रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। तो बेसिकली हम इस चैप्टर में देखेंगे कि इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, जनरल सॉल्यूशन की। अब देखिए ये पढ़ने से पहले ए प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है वो समझिए। लिखिए द सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, द सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन which lies in the interval 0 to 2 pi, which lies in the interval 0 to 2 pi। जैसे कि पहले बात करते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब बताओ साइन थीटा पॉजिटिव कहां कहां होगा, फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में। अगर मैं क्वाड्रेंट बनाऊं तो साइन थीटा या तो यहां 1/2 होगा या तो यहां 1/2 होगा। यहां मतलब क्या है पाई। अगर प्रिंसिपल वैल्यूज की बात करूं तो अगर इसमें से हम क्या माइनस कर रहे हैं, कितना डिग्री पे होता है 30 डिग्री पे, हाँ या ना, मतलब π/6 पे। या तो यहां होगा या फिर यहां होगा π/6। यहां कोई दिक्कत की बात नहीं, अपन एंगल किधर से मेजर करते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो साइन थीटा 1/2 कब कब होगा पॉजिटिव, प्रिंसिपल वैल्यूज की बात कर रहा हूं। एक थीटा इज इक्वल टू किसके लिए हो गया π/6 और दूसरा π-π/6। क्योंकि यहां से यहां तक कितना होता है बताओ, ये पूरा कितना होता है पाई, इसमें से क्या कर रहे हैं हम। तो बेसिकली अगर प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करूं तो कितना है π/6 और ये 5π/6। सबको ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्लियर है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में सब में क्या आएगा, जहां जहां 0 2 पाई के बीच में जितनी भी कहानी आएगी वो उसमें क्या बोलेंगे हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन। 1/2 है तो ए एंगल कितना हुआ π/6। अच्छा इसको एक कंप्लीट सर्कल और चलते हैं, यहां तक कितना होता है 2 पाई। वापस से चलेंगे यहां तक जाएंगे तो कितना होगा 2 पाई प्लस π/6। एक सर्कल और चलते हैं, कितना हुआ बताओ 4 पाई प्लस π/6। एक सर्कल और चलेंगे तो कितना होगा बताओ
6 पाई प्लस पाई बाय 6। तो क्या ये सर्कल चलते रहेंगे? आ रही बात समझ में? तो बेसिकली अगर मैं बात करूं x की, तो x कितना होगा? 2n पाई प्लस पाई बाय 6, क्योंकि एक किसका मल्टीपल है? 2n पाई का। और जैसे कि आपको पता है कि यहां पे क्या होता है? 2n पाई। हम क्या कर रहे हैं? 2n पाई में पाई बाय 6 ऐड कर रहे हैं। अभी बात कहां चल रही थी? फर्स्ट क्वाड्रेंट की। एक जगह और पॉजिटिव होगा, कहां पे? सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कुछ इस तरह से होगा। ए एंगल होंगे कितना? माइनस पाई बाय 6। बोलो इधर से एंगल लेते हैं तो ए भी क्या होगा? पॉजिटिव। आ रही बात समझ में? या फिर आप ऐसा करो, देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में ए एंगल कितना होगा? 1/2। कितना होगा? तो अगर देखा जाए तो ए एंगल कितना है? इधर से कितना गए हम? माइनस पाई बाय 6। तो पाई माइनस पाई बाय 6 कितना होगा? 5 पाई बाय 6। अच्छा, यहां पे आया 5 पाई बाय 6 पे। अच्छा, 5 पाई बाय 6 अचीव करने के लिए क्या किया आपने? पाई माइनस पाई बाय 6। एक सर्कल और चलते हैं, यहां पहुंचते हैं। अगेन क्या होगा? देखो यहां से एक पाई प्लस 2 पाई कितना हो जाएगा? ये 3 पाई। 3 पाई पाई बाय 6। तो अगर मैं रेड वाले की बात करूं, सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करूं, तो x इक्वल टू क्या हो रहा है? 2n प्लस 1 पाई माइनस पाई बाय 6। अब लास्ट स्टेप को एक बार में समझना, क्या दोनों वैल्यूज हो रही है अपनी? एक हो रहा है ग्रीन वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट में, रेड वाला कहां पे है? अब अगर नोटिस करेंगे आप यहां पे, तो आप ध्यान दीजिए कि अगर जब n इवन है तो क्या यहां पे है? प्लस। और जब n ऑड है तो यहां क्या है? माइनस। इवन पे ऑड, सॉरी, इवन पे प्लस, ऑड पे माइनस। सबको क्लियर है? n अगर इवन रहता तो क्या रह रहा है? प्लस, और ऑड पे क्या हो जाएगा? माइनस। अच्छा, आपको पता है कि अगर कंबाइंड फॉर्म ऑफ एक्स एक्सिस लिखें तो उसका कंबाइंड फॉर्म क्या होता है? n पाई। अगर यहां से हम इवन पे बात करें तो प्लस हो रहा है, और ऑड पे बात करें तो क्या हो रहा है? माइनस। तो अगर जनरल सॉल्यूशन लिखें तो क्या लिखेंगे बताओ? n पाई। अच्छा, n जब इवन है तो प्लस हो रहा है, ऑड पे माइनस, उसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे। आ रही है बात समझ में? सबको क्लियर है? देखो n रखेंगे इवन तो क्या हो जाएगा? -1 इवन क्या हो जाएगा? प्लस। n रखेंगे ऑड, -1 ऑड क्या हो जाएगा? माइनस। तो अगर जनरल सॉल्यूशन की बात करें साइन थीटा की, तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा इसका? साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या लिखा बताओ? थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 अल्फा। सबको क्लियर है? लिया cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। हमने क्या लिया? cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब इसको समझते हैं, ध्यान दीजिए। cos थीटा पॉजिटिव कहां कहां होता है? फर्स्ट में और फोर्थ में। अगर बात करें डायरेक्टली, डायरेक्टली एक क्या होता है बताओ? 2n पाई। एक कितना होता है? 2n प्लस 1 पाई। ये कितना होता है? 4n प्लस 1 पाई बाय 2। और निगेटिव वाई एक्सिस क्या होता है? 4n प्लस 3 पाई बाय 2। सबको क्लियर है? अच्छा, ध्यान देना, अगर ए होता है पाई बाई, ए होता है 1/2, अगर cos थीटा होता है 1/2, तो 1/2 होने के लिए पहली वैल्यूज कब मिलेगी? फर्स्ट क्वाड्रेंट में कब मिलेगा? पाई बाय 3। तो यहां से यहां पहुंचने के लिए किस में ऐड किया आपने? 2n पाई में। कितना ऐड किया? पाई बाय 3। कितना ऐड किया?
अच्छा, अगर मैं बात करूं या तो यहां पे होगा, यहां कितना होगा -π/3, और यहां क्या होगा, दो ही जगह हो सकता है पॉजिटिव, दो ही जगह हो सकता है पॉजिटिव, या तो फर्स्ट में या तो फोर्थ में, बराबर है। अब समझने वाली बात समझिए, क्या यहां पे 2nπ में कुछ ऐड कर रहे हैं हम, क्या 2nπ में कुछ माइनस कर रहे हैं हम, तो इसका जो जनरल सोल्यूशन होगा थीटा इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस π/3, कितना होगा 2nπ प्लस माइनस π/3। क्यों हुआ, सबको क्लियर है, किसी को डाउट? अच्छा, इस वाले को भी हम ऐसे ही समझ सकते हैं जो पिछले वाला किया था। तो हाँ, तो बात करते हैं यहां पे क्या था बताओ, 2nπ, और यहां पे क्या था 2n प्लस 1π, सबको याद है? अच्छा, अगर यहां से 1/2 है, sin x कितना है 1/2, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यूज कितनी होगी π/6। तो यहां पे x एक्सिस से क्या ऐड करना पड़ रहा है अपने को, π/6। सिमिलरली अगर यहां पहुंचना है तो a एंगल कितना है इसके लिए -π/6। तो यहां पहुंचने के लिए 2n प्लस 1π में क्या माइनस करना पड़ रहा है π/6। तो अगर मैं यहां x की बात करूं तो या तो 2nπ में प्लस किया हमने π/6, या फिर 2n प्लस 1π में क्या किया माइनस किया π/6। मतलब अगर कंबाइंड फॉर्म में बोले हम तो कंबाइंड फॉर्म में क्या है, इवन पे प्लस ऑड पे माइनस। अगर इसको जनरलाइज करें हम तो क्या होगा nπ, इवन पे प्लस ऑड पे माइनस, मतलब प्लस -1/n π/6। सब क्लियर है? आप देख सकते हो अगर n इवन है तो क्या हो जाएगा यहां प्लस, और n ऑड है तो क्या हो जाएगा माइनस। क्लियर है? साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा का जनरल फॉर्म क्या लिख देंगे बताओ, थीटा इज इक्वल टू nπ प्लस माइनस, अच्छा nπ प्लस -1/n अल्फा, सबको याद रहेगा। सिमिलरली अभी देखा हमने कि अगर cos थीटा इक्वल रहता है, ध्यान दो, अगर cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा रहता है तो इसमें जनरल फॉर्म क्या होगा, अगर लिख दो यहां पे cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, तो जनरल फॉर्म क्या होगा, थीटा इक्वल टू बोलिए 2nπ प्लस माइनस अल्फा। आप आ रही बात समझ में? तो 2nπ प्लस माइनस क्यों हुआ, आपने देखा कि यहां पे पहुंचने के लिए या तो इसमें प्लस करना पड़ा है तो क्या करना पड़ा है माइनस। नेक्स्ट लिखो, अगर मैं तीसरा एग्जांपल लेता हूं tan थीटा का, हमने लिया tan थीटा इज इक्वल टू √3, हमने क्या लिया tan थीटा इज इक्वल टू √3। अगर इसको प्लॉट करते हैं हम लोग तो क्या क्या लिख सकते हैं अपन, यहां पे क्या होगा 2nπ, यहां पे क्या होगा 2n प्लस 1π, पॉजिटिव y एक्सिस 4n प्लस 3π/2, बोलिए। अच्छा हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पॉजिटिव एक्स y एक्सिस क्या होगा 4n प्लस 1π/2, और निगेटिव y एक्सिस कितना होगा 4n प्लस 3π/2। अच्छा, अगर tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू √3 है, तो अगर मैं सिंपली बात करूं फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यूज कितनी होगी इसकी π/3, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू ले लिया हमने π/3। दूसरा जगह कहां पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू ले लिया हमने ऐसा। तो आप एक बात को समझिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना लिखा हमने π/3, और यहां से कितना लिखा हमने π/3, हाँ या ना?
तो अगर यहां पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा हमेशा बताओ? 2n पाई में ऐड करेंगे क्या? पाई बाई 3। अच्छा 2n प्लस 1 पाई में भी ऐड कर रहे हैं क्या? पाई बाई 3। मतलब इवन पाई हो या ऑड पाई हो, दोनों जगह क्या ऐड कर रहे हैं हम? पाई बाई 3। तो अगर जनरलाइज करें तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? इवन पाई या ऑड पाई, मतलब n पाई प्लस पाई बाई 3। तो tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, सिंपल है। अगर जनरलाइज करेंगे तो क्या होगा? n पाई प्लस पाई बाई 3। और दीज आर जनरल सॉल्यूशन। अगर प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करें तो एंगल कहां से कहां लेंगे हम? 0 से लेकर 2 पाई। सबको क्लियर है? इसको लिखो, फिर हम एक साथ क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर तीनों का माइंड फॉर्म में लिखते हैं तो सबसे पहले क्या देखा हमने? साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। सबको याद हो गया? थीटा क्या होगा? n पाई प्लस माइनस 1/n अल्फा। सेकेंड क्या देखा आपने? cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा। थीटा कितना होगा? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। एंड थर्ड जो सबसे आसान था, थर्ड क्या देखा हमने? tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। तो थीटा कितना हो जाएगा? n पाई प्लस अल्फा। सबको ये क्लियर है? किसी को डाउट? आगे चलें। अगर ऐसा रहा कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का स्क्वायर है, टी स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टी स्क्वायर अल्फा। टी स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टी स्क्वायर अल्फा। मैं एग्जांपल लेता हूं कि अगर लेता हूं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2। हमने क्या एग्जांपल लिया? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो आप एक बात बताओ कि साइन थीटा कितना होगा? प्लस माइनस 1/√2, हाँ या ना? प्लस माइनस 1/√2। मतलब साइन थीटा के वैल्यूज निगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। अच्छा अगर पॉजिटिव रहा तो किस क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट में और सेकंड में। निगेटिव रहा तो कहां होगा? थर्ड में और फोर्थ में। मतलब ये सारे पार्ट कवर कर रहे हैं, चारों क्वाड्रेंट कवर कर रहे हैं, निगेटिव भी और पॉजिटिव भी। तो अगर ध्यान देंगे और इसको वापस से अपन पहले की तरह प्लॉट करते हैं, लिखिए, तो आपको याद ही है कि ये क्या बन जाएगा? 2n पाई। ये क्या बन जाएगा? 2n पाई। ये क्या बन जाएगा? 2n प्लस 1 पाई। ए 4n प्लस 1 पाई बाई 2 और ये 4n प्लस 3 पाई बाई 2। इसको समझते हैं। बेसिकली ये चारों क्वाड्रेंट में होगा। चारों क्वाड्रेंट का मतलब क्या है? अगर ए होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो क्या होगा बताओ? यहां पे ऐड करेंगे तो पाई बाई 4। अगर ए सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो कितना होगा? पाई माइनस पाई बाई 4। थर्ड क्वाड्रेंट में कितना होगा? पाई प्लस पाई बाई 4। फोर्थ क्वाड्रेंट में कितना होगा? 2n पाई माइनस पाई बाई 4। तो अगर इसको हम जनरलाइज करते हैं तो कर क्या रहे हैं? या तो यहां ऐड कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं, या फिर निगेटिव एक्स एक्सिस पे ऐड कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं। और कंबाइंड फॉर्म ऑफ एक्स एक्सिस को क्या बोला गया है बताओ? कंबाइंड फॉर्म ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है? n पाई। तो हम क्या कर रहे हैं? या तो n पाई में ऐड कर रहे हैं या n पाई में सबट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अगर जनरलाइज करें इसको तो क्या लिख देंगे? थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। और क्या ये सबके लिए एप्लीकेबल है? तो सबके लिए ये है कि टी स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा है, टी स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टी स्क्वायर अल्फा है। तो हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं बताओ? टी स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टी स्क्वायर अल्फा का मतलब क्या है कि अगर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा है, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा है,
tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा है। इस सबका एक जनरल सोल्यूशन होगा, tan स्क्वायर अल्फा है, इन सब का एक जनरल सोल्यूशन होगा, एक ही होगा, क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू बताओ n पाई प्लस माइनस अल्फा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। सबको याद रहेगा? किसी को डाउट इसमें? सबको क्लियर है? देखो सिंपल भाषा में समझना है, चार फॉर्मूले याद करने हैं। कितने फॉर्मूले? चार। चार फॉर्मूले कौन कौन से हैं? साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू n अल्फा। सेकेंड, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, और t स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू t स्क्वायर अल्फा में क्या होगा, n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो tan और t में कॉमन है, बस प्लस माइनस का अंतर है, ये ध्यान रखना है। तो यहां पे साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा है। मैं आपसे दो बात पूछूंगा, पहला क्या, प्रिंसिपल वैल्यूज क्या होगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा? तो थीटा इज इक्वल टू एक किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, एक तो होगा पाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना होगा, पाई बाई 3, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कितना होगा, पाई माइनस पाई बाई 3, एक कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई 3। अगर मैं बात करूं जनरल सॉल्यूशन का, कितनों को मालूम है क्या होगा आंसर इसका? साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, ए अल्फा कब होता है, पाई बाई 3, तो क्या होगा साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा में, बताओ। अपन ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाई 3, थीटा कितना होगा बोलो, n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू n पाई बाई 3। सब क्लियर है? सिंपल था। वो क्या है, अगर मैं बात करूं जनरल चीजों की, जैसे कि मैं लिखता हूं यहां पे साइन n पाई, साइन n पाई क्या होगा बोलिए, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बोलो। साइन n पाई मतलब साइन x एक्सिस पे कितना होता है, 0। साइन x एक्सिस पे क्या होगा, 0। सबको क्लियर है? अगर मैं यहां प्लॉट करूं, तो मैंने बताया था कि x एक्सिस को क्या बोलते हैं हम, n पाई, a 2n पाई, a 2n प्लस 1 पाई। कंबाइंड फॉर्म क्या होगा इसका, 2n प्लस, इसको लिख लो एक बार, 2n प्लस 1 पाई बाई 2। यहां क्या होगा 4n प्लस 1 पाई बाई 2, और यहां क्या हुआ 4n प्लस 3 पाई बाई 2, बराबर है। तो एक्स एक्सिस पे साइन थीटा क्या होता है, 0। वाई एक्सिस पे अगर मैं बात करूं साइन की, तो डिपेंड करता है कि ये पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है या निगेटिव वाई एक्सिस पे है। अगर पॉजिटिव वाई एक्सिस होगा तो क्या लिखेंगे बताओ, 4n प्लस 1 पाई बाई 2, इसकी वैल्यूज क्या होगी, 1। अगर निगेटिव वाई एक्सिस पे है तो क्या लिखेंगे बताओ, 4n प्लस 3 पाई बाई 2, और इसकी वैल्यूज क्या हो जाएगी, -1। सब क्लियर है? अच्छा, अब मैं बात करता हूं कॉस की। कॉस है ना, एक्स एक्सिस पे 1 और -1 होगा। 1 कब होगा, जब पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे बात हो। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस का मतलब क्या है, 2n पाई, वैल्यूज क्या होगी, 1। अच्छा, निगेटिव वाई एक्सिस, निगेटिव एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, निगेटिव एक्स एक्सिस की बात करें तो क्या होगा, cos 2n प्लस 1 पाई, इसकी वैल्यूज क्या होगी, -1। अच्छा, अगर y एक्सिस की बात कर लेते हैं, y एक्सिस पे cos क्या होता है, 0, और पूरा कंबाइंड y एक्सिस की बात करें तो कितना होता है, 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो cos 2n प्लस 1 पाई बाई 2 की वैल्यूज क्या होगी, 0। सबको इतना क्लियर है?
किसी को डाउट इसमें? तो मैं अगर रफली पूछूं कि साइन 101 पाई कॉस 101 पाई साइन 113 पाई बाई 2 कॉस 32 पाई बाई 2। अगर मैं इसकी बात करूं तो बताइए क्या क्या आंसर आएगा। फर्स्ट पार्ट साइन एन पाई, साइन एन पाई वैल्यूज क्या होगी 0। कॉस पाई का मल्टीपल है। अब पूछेंगे तुम ऑड पाई है कि इवन पाई है? ऑड पाई पे कितना होगा वैल्यूज -1। अब साइन पाई बाई 2 का मल्टीपल है। अब क्या पूछेंगे जो पाई बाई 2 से मल्टीप्लाइड है उससे क्या पूछेंगे हम? तुमको मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूं, रिमाइंडर बता कितना आ रहा है। तो रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर कितना आएगा 1। तो रिमाइंडर 1 पे कहां होगा? पॉजिटिव वाई एक्सिस। और 3 पे कहां होगा? तो वैल्यूज क्या होगी पॉजिटिव पे? +1। चेक करो, डिवाइड कर लो आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अरे हाँ या ना? मैं इसकी बात करता हूं, क्या इसकी वैल्यूज वाई एक्सिस पे लाई कर रही है? इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग। एक क्या लिखा हुआ है cos 16 पाई। इवन पाई या ऑड पाई? इवन पाई पे +1, ऑड पाई पे -1। तो इसका कितना हो जाएगा +1।